गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम काव्य खंड का पाठ रसखान के सवैये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं कवि परिचय आपको बताऊंगी। हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण भक्त कवि रसखान का जन्म सन 1548 में दिल्ली के निकट एक पठान परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे स्वच्छंद भावधारा के कवि थे। उन्होंने वल्लभाचार्य के पुत्र स्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा लेकर कृष्ण भक्ति में रमकर मथुरा में रहने लगे। मुसलमान होते हुए भी उन पर सांप्रदायिकता संकीर्णता हावी न हो सकी। कहा जाता है कि श्रीनाथ के मंदिर में इनको श्री कृष्ण भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे और सन 1628 के लगभग इनका निधन हुआ। बच्चों, रसखान जी ब्रज भाषा के कवि थे। अब इनके जो आप चारों सवैये पढ़ोगे, मैं संक्षेप में उनके विषय में बताना चाहूँगी। इनके प्रथम सवैये में रसखान ने ब्रज भूमि के प्रति अत्यधिक लगाव व्यक्त किया है। वे इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी ब्रज भूमि में ही निवास करना चाहते हैं, चाहे जिस रूप में या जिस भी योनि में उन्हें जन्म मिले, चाहे वो पेड़ बने, पत्थर बने, अचेतन रूप में रहना पड़े, लेकिन वो हर हालत में ब्रज भूमि पर ही रहने की कामना करते हैं ताकि उन्हें अपने आराध्य श्री कृष्ण की समीपता मिलती रहे। दूसरे सवैये में रसखान ने कृष्ण की प्रत्येक वस्तु के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। वो उसके लिए तीनों लोकों का राज सुख, सोने का महल, व्रज के वन, बाग, तड़ाग का सामीप्य पाने के लिए छोड़ने को तत्पर रहते हैं। और तीसरे सवैये में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण किया है, जिसमें वे स्वयं प्रियतम कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। अंतिम सवैये में मुरली की मधुर धुन और श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान का वर्णन किया गया है और गोपी अपने भाव प्रकट करते हुए कहती है कि वो श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान के आगे अपने आप को बेबस महसूस करती है। तो बच्चों, अब हम पहला सवैया शुरू करते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम की डारन। मैं इसका आपको भावार्थ बताऊंगी। पहले मैं इसके कुछ कठिन शब्द आपको बताऊंगी। मानुष यानी मनुष्य, बसो बसेरा करूं, पशु यानी पशु, मझारन मध्य में, पाहन पत्थर, धेनु गाय, गिरी पर्वत, पुरंदर इंद्र, खग पक्षी, कालंदी यमुना नदी के लिए आया है, कूल किनारा और डारन यानी डालियों पर। अब इसका हम भावार्थ पढ़ेंगे। हर दशा में अपने आराध्य श्री कृष्ण का सामीप्य पाने की इच्छा से कवि रसखान कहते हैं, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही बसूं, अर्थात एक ग्वाला बनकर निवास करूं। और यदि मैं पशु बनूं तो इसमें मेरे वश की कोई बात नहीं है, अर्थात पशु योनि में भी जन्म लेने पर मेरा कोई वश नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं नंद की गायों के मध्य में चरने वाला एक पशु अर्थात उनकी गाय बनूं। और यदि पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से ब्रज की रक्षा करने के लिए छत्र की तरह हाथ से उठाया था या धारण किया था। अब इसकी एक कथा है कि ब्रज के लोगों ने इंद्र की पूजा करनी बंद कर दी थी।
तो इंद्र भगवान क्रोधित हो गए थे। उन्होंने लगातार कई दिन तक वर्षा करी, जिसके कारण पूरा ब्रज जलमग्न हो गया था। तो सारे ब्रजवासी श्री कृष्ण के पास आए। तो उन्होंने उनकी रक्षा करने के लिए पूरे गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में एक छत्र की तरह से उठा लिया था। यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लूं तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना के तट पर स्थित कदम की डालियों पर बसेरा करने वाला पक्षी बनूं। अर्थात मैं हर योनि में और हर जन्म में अपने आराध्य श्री कृष्ण और ब्रज भूमि का सामीप्य चाहता हूँ, और यही मेरी प्रभु से विनती है।